मैं हूं देवेंद्र सिंह धागरे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25 मार्च से ही पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। हिंदुस्तान ही क्या पूरा विश्व लॉकडाउन में है। आज करीब जो है लॉकडाउन को 2 महीने होने जा रहे हैं। ईद भी हमारी चल रही है जो है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस ने जिस तरह से जो है आगरा को वुहान बनने पर मजबूर कर दिया है, आंकड़ा जो है 800 से भी पार जा चुका है। ऐसे में जो है पूरा संजय प्लेस आगरा बंद है। हमारे साथ हैं संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हीरेन अग्रवाल जी। हीरेन जी से हम जानना चाहते हैं। हीरेन जी, सबसे पहले तो भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? 24 मार्च से ही जो है पूरा संजय प्लेस भी जो है लॉकडाउन के कारण बंद है। व्यापारियों को किन समस्याओं का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? किस हद तक अगर ये लंबा अगर लॉकडाउन जाता है तो क्या परेशानियां आ रही हैं? कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और ये एक जनरल सिनेरियो है कि अब ये हम सबको मालूम है कि हमको इस बीमारी के साथ ही जीना है जी। तो इसलिए वो सुरक्षा हमको माननी पड़ेगी, उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा अपने ऊपर भी और अपने समाज के ऊपर भी। और इसमें व्यापारियों की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ लोग जगह जगह से आते हैं जी। हमें नहीं मालूम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, मगर हमारे सम्मानित ग्राहक हैं। तो ये एक बड़ा एपिसेंटर हो सकता है आगे, अगर जब बाज़ार खुलेगा उसके बाद बीमारी फैलने के लिए जी। तो बाज़ार तो खुलने चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टिकोण है। और बाज़ार आप आखिर कब तक बंद करेंगे? जब हमें इसके साथ जीना है तो हमें इसको खोलना है, मगर एक सावधानी के साथ खोलना है। बाज़ारें पूरे सैनिटाइज हों, ये सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है। 2 महीने से 2.5 महीने से झाड़ू नहीं लगी, शटरों के आगे जाले हैं। 3 दिन से 4 दिन से हमारी संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम यही काम कर रही है, ये मानते हुए कि निकट भविष्य में बाज़ार खुलना ही है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। और जैसा कि डीएम साहब से भी बात हुई है, तो हम लोग पूरे संजय प्लेस की पहले तो सफाई करा रहे हैं। जो बाहर का कॉमन एरिया है जिसमें गर्द हो गया है, जाले लग गए हैं, इन सब की सफाई हो। उसके बाद हमने सैनिटाइजेशन का भी एक प्लान तैयार किया है। कल विधायक जी की भी गाड़ी यहाँ आई थी, उसने कुछ थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन किया है, और हम इसको पूरा पहले सैनिटाइज़ करें और एक प्लान के साथ हम संजय प्लेस को खोलें। संजय प्लेस नहीं बल्कि पूरे आगरे का ही मार्केट खुलना चाहिए। हर तरह की जगह जगह छोटे छोटे मार्केट हैं, दुकानें हैं, लोगों के रोजगार से जुड़े हुए। समस्या ये है कि 2 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं जी। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कपड़े वाले हैं, गद्दे वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। इन दुकानों के अंदर चूहे क्या स्थिति पैदा कर गए हैं, क्या नुकसान कर गए हैं, अभी हम ये लोग नहीं आकलन कर पाए। हमने खोला ही नहीं, देखा ही नहीं है मार्केट, हमने तो खोला ही नहीं है। और संजय प्लेस पूरा संजय प्लेस बेसमेंट में बना हुआ है, तो एक दीमक भी यहाँ पे एक बड़ी समस्या है। तो ये खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग व्यापार ना करके आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, ये तो सबको विदित है कि ये बाजार बंद है इसलिए आर्थिक नुकसान है, सब लाला धंधा नहीं कर रहे हैं, दुकान नहीं चल रही। मगर उसके अलावा इस पर क्या आपदा हम पे इसके बाद टूटी है, कितना सामान हमारा बर्बाद हुआ है, उसको हमको कैसे रिसाइकिल करना है, कैसे दुकानें साफ़ करनी हैं। तो इसके लिए मगर प्रशासन की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। आज भी मैं सुन रहा था कहीं कोई व्यापारियों के कुछ नेता जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं जी, वो गए थे और उन्होंने मीटिंग करी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने सरकारी बातें वहाँ की हैं, व्यापारियों के हित की बात नहीं हुई है। ना तो ये बात हुई कि सब लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम जो व्यापारी नेता उनको ये बात कहनी चाहिए कि जो फिक्स चार्ज है बिजली का वो बंद होना चाहिए, वो कटना चाहिए। व्यापारिक हित की बातें वो करनी चाहिए। व्यापारियों को शेड्यूल के हिसाब से बाजार साफ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हीरेन जी, आप दूसरी बात, जैसे कि ये आपने बताया कि पिछले 2 महीने से दुकानें बंद हैं, शटर भी नहीं खुले हैं, ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि क्या वहाँ सीलन आ रही है, कपड़े खराब हो रहे हैं, चूहों ने क्या। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आज देश के अंदर और देश के, हम तो आगरा की अगर बात करते हैं तो 70% दुकानें किराए पर हैं जी, व्यापार बंद है, कोई 50,000 पे है, कोई 1 लाख पे है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को, शासन को, प्रशासन को इसमें किराएदारों की कितनी मदद करनी चाहिए? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए तो किराए पे दुकान उठाना उनके लिए एक धंधे जैसा है कि उन लोगों ने एक बहुत बढ़िया कई जब प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं और वो उससे 1 to 1 कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों के लिए दुकानें जो उन्होंने किराए पर उठाई हैं उनके लिए ब्रेड एंड बटर है जी। कुछ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक छोटे घर में ही दुकान बना के किराए पर उठाई है। या तो आप एक नियम सब जगह लागू नहीं कर सकते जी। दूसरी एक और बात है, मेरा जहाँ तक मानना है, बहुत सारी दुकानों में बहुत पुराने किराएदार हैं और बहुत पुराने मकान मालिक हैं। बाज़ार चलेगा, सब लोग संतोष में हैं, और मैं समझता हूँ ये चीज़ मैन टू मैन भी डिस्कस हो सकती है। अगर कोई मेरा किराएदार है या मैं किसी का किराएदार हूँ, अगर मैं उससे बात करूँगा, मेरे सालों का रिलेशन है, वो भी जानता है, तो उसमें कोई डिस्काउंट्स, कुछ आपसी सहमति, भाई या तो आपको बाज़ार चलाना ना हो जी। जब मेरे को
किसी मकान मालिक की दुकान में दोबारा वहीं व्यवसाय करना है जी। तो ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैं और मेरा मकान मालिक दोनों मिलकर तय कर सकते हैं कि इसका रास्ता क्या निकलेगा। रास्ता निकाल सकते इसके लिए अगर हम डंडे के जोर पे या हम कोई नियम बनाएंगे जी। हो सकता है उस नियम के तहत कुछ लोग उससे बेनिफिट में आएंगे, मगर कुछ लोग उसको अपने हित के लिए इस तरह प्रयोग करेंगे कि वो एक अलग तरीके की व्यवस्था बन जाएगी, लोगों में कटुता भी आएगी, लोगों को समझाना भी आसान होगी, ये होगा, चलाना है उनको। तो ये क्योंकि व्यापारी एक समझदार समुदाय है, उसको मालूम है संवाद से ही काम होगा। जी, अब जैसा कि WHO ने भी ये गाइडलाइन जारी कर दी कि ये लंबी बीमारी चलेगी, बिल्कुल इस बीमारी का कोई भी इलाज, कोई भी वैक्सीन नहीं है। आपको अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, योग से, आयुर्वेद से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीना है। तो इन शर्तों के साथ क्या जो है बाजार को खोल देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि एक साथ पूरा बाजार नहीं खोलना चाहिए, लोड धीरे धीरे डिवाइड होना चाहिए। करना क्या चाहिए था प्रशासन को, ये मेरी राय है जी। वैसे मैं प्रशासन की निगाह में व्यापारी नहीं हूँ, व्यापारी केवल वही हैं जो चंद लोग जिनको प्रशासन व्यापारी मानता है। प्रशासन को करना ये चाहिए, कॉलोनियों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे कि डेंसिटी खुली हुई है, कम से कम वहाँ पे बाजार खुलने की सबसे पहले चरण में वहाँ अनुमति दे जी। मैं नहीं कहता सबसे पहले आप संजय प्लेस ही खोलिए जी, वहाँ पहले अनुमति दीजिए, अगले दिन आप एक और थोड़े छोटे एरिया को अनुमति दीजिए। केवल मुखर्जी मार्केट, कपड़ा मार्केट और इस तरह के मोहल्लों की जो गली मोहल्ले में दुकानें हैं, वहाँ के लोग हमारी राजनीति करते हैं और वो चाहते हैं कि संजय प्लेस, सदर बाज़ार, कमला नगर, बोधला जैसे जो खुले हुए आधुनिक बाज़ार हैं जिनमें बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की भी गुंजाइश है, बहुत खुली जगह है, वहाँ के नियम उस गली मोहल्ले की मार्केट से कैसे कंपेयर हो सकते हैं? तुलना नहीं करनी चाहिए, उनके लिए अलग नियम होना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं मगर हम भी उनके भाई हैं, ये उनको समझना चाहिए। और ये गुंजाइश है, संजय प्लेस बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी है या बाकी चीज़ें, थोड़ा नियम बनाने की आवश्यकता है कि भाई आधी दुकानें खुलेंगी या इस टाइम से खुलेंगी या इस व्यवहार से खुलेंगी। ये एक व्यवहारगत निर्णय प्रशासन को लेना चाहिए। मगर ये दुर्भाग्य है कि वो लोग जिनको कि बाज़ार की पूरी जानकारी नहीं है, वो लोग प्रशासन को गाइड करते हैं, तो वो निसंदेह वो गाइडेंस कितनी कारगर होगी ये मैं आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहता, मगर ये गलत है। तो ये थे संजय प्लेस वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हीरेन अग्रवाल जी। इनका साफ कहना था कि अब चूंकि लगभग लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं, सारी दुकानें जो है शहर के अंदर बंद हैं, किस दुकान में चूहों ने कितना नुकसान किया है, दीमक ने कितना नुकसान किया है, तो अब इनको जो है इतनी परमिशन दुकानों को खोल के उनकी सफाई सैनिटाइज करना चाहिए। हीरेन जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 के लिए बहुत बहुत